गायत्री मंत्रोच्चारण सुरू करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आणि त्या संस्थेचा आता एवढा मोठा वटवृक्ष झाला आहे की पूर्ण भारतभर आणि भारताच्या बाहेर 4,200 केंद्र सक्रिय आहे। 365 दिवस विनामूल्य। त्यापैकी आपले एक केंद्र आहे तज्वीज श्रद्धेय अकाल त्यांच्या जीवन गमावलं आपले केंद्रप्रधान भगवानराव संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी की पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने दीपक स्वयं बनो को अक्षरशः उन्होंने चरितार्थ किया। स्वनाम धन्य श्री प्रकाश लाल जी ने अपना दीपक स्वयं बनकर लाखों जीवन प्रकाशित किए। उनका जन्म 1 मार्च 1921 में सरगोदा पाकिस्तान में हुआ था। उनकी माता का नाम रामबाई तथा पिता का नाम श्री ज्वालादास था। जब वे केवल 6 महीने के थे उनके सिर से माता पिता का सारा साया उड़ गया। फिर भी उनका बचपन उत्साहपूर्ण रहा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बैंक में नौकरी की। 26 वर्ष की आयु में उनकी शादी सुश्री कृष्णा जी से हुई। पाकिस्तान बनने पर 70,000 लोगों को सुकुशल भारत लाने व बसाने के लिए उनकी नेतृत्व कुशलता का काम है। को योग सिखाएंगे इस पर अपनी असहमति दिखाते हुए उन्होंने भारतीयों को द्वारा योग सीखने व सिखाने का संकल्प लिया। शुरू में भारतीय लोक परिषद संस्था के माध्यम से महापुरुषों की जयंतियां मनाई। शुरू में कुछ योगियों का मार्गदर्शन प्राप्त किया। 10 अप्रैल भारत के 23 प्रांतों में 9 देशों में लगभग 4,000 से अधिक हो चुके हैं। उन्होंने व्यापार छोड़ा और आजीवन भारतीय योग संस्थान को समर्पित रहे। ये नाम महायोग शक्ति ने सुझाया था। वो योगाश्रम बनने तक अत्यावश्यकता के अनुसार धनराशि संचित होने पर दान की राशि लेनी बंद कर दी। तक्षशिला जैसा स्तर प्राप्त करेगा।
निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज भी संस्था ने इस परंपरा जेलों के अंदर भी योग को उन्होंने पहुंचाने की राह दिखाई। सदाचार को केंद्र के माध्यम से सिखाने एवं केंद्र प्रमुखों को संस्थान की रीढ़ मानने वाले वे ऐसे युग दृष्टा थे जो गृहस्थ सन्यासियों के निर्माण के कृत में संकल्प थे। निष्काम सेवा का बीजारोपण उन्होंने साधकों में किया। जीवो और जीवन दो के आधार पर जीने की प्रेरणा दी। उनका जीवन, उनके विचार व हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका अंतिम संदेश था, संस्था ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहता है जो लेटे को बैठा दे, बैठे को खड़ा कर दे, खड़े को दौड़ा दे, दूसरे में प्राण फूक दे, अर्थात दूसरों का प्रेरणा स्रोत बन जाए। उनके इन सिद्धांतों को अपना संक्षिप्तमध्ये त्यांचा जीवन परिचय म्हणजे दिल्लीचे आपले हेड ऑफिस करून आलेले त्याच्यामध्ये मला एकच गोष्ट सांगायची प्रकर्षानं की आपल्या भारतीय संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग जास्त आहे आणि बऱ्याचसे जे अधिकारी वर्ग आहेत त्या महिलाच आहेत। त्यामुळं त्यांनी त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे महिलांचा जास्त आदर केला जातो पाहिजे, बहिणीचा आदर केला जातो पाहिजे। श्रद्धेय प्रकाशलाल जी का संदेश। पूजनीय माताओं एवं आदरणीय बंधुओं, भारतीय योग संस्थान का जन्म परमपिता परमेश्वर की इच्छा एवं आदेश पर हुआ है। यह सत्य है कि उसने भारतीय योग संस्थान की स्थापना करने का कार्य मुझे सौंपा। मैंने कभी भी उसके आदेश के बिना कोई कार्य नहीं किया। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वह ईश्वर मेरे मुख से कहा हुआ रहा है। मैंने संस्था की रचना की है। मैंने ही लाखों प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर करोड़ों की संख्या में पैदा किए हैं। इनके सामने संसार में आने का कोई उद्देश्य नहीं है। आते हैं और जीवन लीला समाप्त होने पर संसार से विदा ले लेते हैं। मैं प्रत्येक मानव का आकार अपने हाथ से गढ़ता हूँ और संसार में भेजता हूँ। मैं मानव को अन्य पशु पक्षियों की तरह पैदा नहीं करता, अपितु भेजता हूँ। इसमें मेरा स्वार्थ भी है। मैं मानव से यह प्रमाणित करवाना चाहता हूँ कि संसार की रचना एक महान शक्ति करती है। इसकी सत्ता मेरे हाथ में है। मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है ताकि तुम मुझे जान सको और संसार में अपने आने का उद्देश्य समझ सको। जहाँ तक संसार में तुम्हारे आने के लक्ष्य का प्रश्न है, यह भी मैंने भारतीय योग संस्थान के जीवन मूल्य जियो और जीवन दो से स्पष्ट कर दिया है। संसार में आने के पश्चात मुझे जीना कैसे है ये समझना होगा। यदि यह समझ में आ गया या जीना सीख लिया तो अवश्य आप दूसरों को जीवन दे पाएंगे। जीना अर्थात अहंकार शून्य, क्रोध शून्य, मोह एवं भय रहित जीना ही जीना है। यह सभी तेरे जीवन के उद्देश्य को पाने में बाधाएं हैं। धन, संपत्ति, परिवार से मोह नहीं, दूसरों को अपने से अधिक योग्य मानना, सम्मान करना, क्रोध एवं अहंकार से बचने का सीधा उपाय है। अपने जीवन को दूसरों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना उनको जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा। संस्थान ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहता है जो लेटे को बैठा दे, बैठे को खड़ा कर दे और खड़े को दौड़ा दे, दूसरे में प्राण फूक दे, अर्थात दूसरे का प्रेरणा स्रोत बन जाए। क्या आप ऐसा बनेंगे? हाँ। यदि हाँ तो आओ सब मिलकर जियो और जीवन दो के मंत्र को अपनाकर भारतीय योग संस्थान के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे
विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना बदलने बदले की होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा कर तू बहा के, करके पावन हर एक मन का होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर